Question number 1 of exercise 1.1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो इस क्वेश्चन में करना ये है कि हमें ये बताना है 0 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, और क्या अगर ये है तो इसे हम क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इस फॉर्म में ऊपर भी कोई इंटीजर है, नीचे भी कोई इंटीजर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो इन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पे पूछा है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, और वो इसलिए होगा क्योंकि हम 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी रखेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। 0 बाय 1 ये 0 ही होगा, 0 बाय 2 ये भी 0 होगा, 0 बाय 20, 0 बाय 40, 0 बाय 60 ये सभी 0 के इक्वल होंगे, और p बाय q फॉर्म में भी हम इसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर्स। 6, इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है इसे हम इन नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 3 है हमारे पास और 4 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 बाय 1, ये रेशनल है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 बाय 1, ये भी रेशनल है। तो यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों जगह 7 और 7 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा 21 बाय 7 और यहाँ पे आएगी 28 बाय 7। अब इनके बीच में हम 6 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 स्पेस बना देता हूँ, 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 22 बाय 7, ये हो जाएगा 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7 एंड 27 बाय 7। तो ये है हमारे 6 रेशनल नंबर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैं 6 रेशनल नंबर्स जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे। एक बार फिर से देखते हैं। इसमें पूछा था कि 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7। अब इस नंबर से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो जो हमारे पास वैल्यू आई 21 बाय 7 एंड 28 बाय 7, इनके बीच में मैंने 7 नंबर्स निकाल लिए, 6 नंबर्स निकाल लिए, 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7 एंड 27 बाय 7। तो ये हैं हमारे 6 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। ये क्वेश्चन सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 + 1 ये हो जाएंगे 6। अब मैं 6 को इन दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 बाय 5 इंटू 6 इंटू 6 एंड 4 बाय 5 में 4 बाय 5 इंटू 6 इंटू 6। तो ये वैल्यू यहाँ से आती है 18 बाय 30 एंड ये वैल्यू आती है 24 बाय 30। अब इनके बीच में हम 5 नंबर्स आसानी से निकाल सकते हैं, ये होंगी 19 बाय 30, 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30, ये 4 नंबर हो गए, एंड 23 बाय 30, 19, 20, 21, 22, 23 बाय 30। तो ये है हमारे 5 रेशनल नंबर्स जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे।
क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो पहला पार्ट है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स हम कहते किन्हें हैं। नेचुरल नंबर्स, मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर हम कहते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे होल नंबर। अब यहाँ पे लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर्स हैं? तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल नंबर के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं। जैसे 1 है तो 1 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 2 भी एक नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर इस तरह से होंगे वो अपने आप में होल नंबर भी होंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो यहां पे ये होगी ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो मैं यहां पे इंटीजर लिख देता हूं। कौन से होते हैं? इंटीजर को मैं z से डिनोट कर रहा हूं। तो इंटीजर होते हैं हमारे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ से भी नेगेटिव में भी इन्फिनिट तक जा रहे हैं ये, और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। और होल नंबर्स मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे लिखे थे, ये होते हैं होल नंबर्स। ये 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे -3। -3 एक इंटीजर है। क्या -3 होल नंबर है? -3 एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स, r लिख रहा हूं मैंने। तो कुछ रेशनल नंबर्स के मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2/3, 3/4, 5/2, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स मैंने अभी आपके लिए लिखे थे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये रेशनल नंबर है 2/3। तो 2/3 एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? तो 2/3 होल नंबर नहीं होगा। तो 2/3 होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।